शहडोल संभाग की राजनीतिक धरती में कई दिग्गज राजनेता दिए हैं जिन्होंने प्रदेश की राजनीति में अपना दमखम दिखाया है और धूमकेतु की तरह चमके हैं। शहडोल संभाग के 3 जिलों की 8 विधानसभा सीटों पर 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या है सियासी समीकरण, आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आदिवासी बाहुल्य शहडोल संभाग मध्य प्रदेश के राजनीति में काफी मायने रखता है। भले ही संभाग में 3 जिलों की केवल 3 सीटें आती हैं, लेकिन प्रदेश में एक्टिव तमाम राजनीतिक दल कभी भी इस संभाग को हल्के में नहीं लेते हैं। तभी प्रधानमंत्री से लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संभाग पर खासा फोकस रखते हुए चुनावी तैयारियां की। मतदान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी का कहना है कि जीत उसकी होगी चाहे शहडोल संभाग हो चाहे समूचा मध्य प्रदेश। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस बार जनता हमारे साथ है, क्योंकि आरक्षण से लेकर तमाम वादे कांग्रेस ने किए हैं। लेकिन देखना होगा कि इस बार आखिर शहडोल संभाग किसके साथ। शहडोल संभाग की 8 विधानसभा सीटों पर अभी बीजेपी के पास 8 में से 5 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस इस चुनाव में संभाग के तमाम समीकरण बदले हुए होने का दावा करते हुए बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती पेश कर रही है। जहां बीजेपी जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर जीत का दम भर रही है, तो कांग्रेस बदलाव की बात कहते हुए अपनी जीत का दावा कर रही है। कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, आदरणीय शिवराज जी के माध्यम से जनता की बेहद सेवा करी है और जनजाति वर्ग का हमने दिल जीता है। उनको पैरों में चप्पल पहनाना हो, उनके साथ पानी की बोतल रखना हो, उनके लिए पैसा एक्ट बनाना हो, और या फिर आपने देखा हो कि उनके बाकी अन्य हो, चाहे उनका सिकल सेल मिशन हो, तो भारतीय जनता पार्टी जिस तन्मयता के साथ, हमारा पूरा विश्वास है कि शहडोल डिवीजन इस पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से पताका लहराई। ओबीसी में 27% आरक्षण की बात की है। सैकड़ों बच्चों को 5,000-1,500 रुपए की पेंशन महीने की जो है स्कॉलरशिप देने की बात की। सारी योजनाओं के अगर बातों को ध्यान में रखा जाए तो निश्चित रूप से इस बार आप मान चलिए ओल्ड पेंशन योजना, जिसमें कर्मचारियों को परिवार में रिटायर्ड के बाद में, तो इन सबको देखते हुए शहडोल हो या कोई भी हो, सभी जगह आप देखें कांग्रेस को बहुत मिलेगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आदरणीय कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री। शहडोल संभाग को 2008 के परिसीमन के बाद से हमेशा बीजेपी के गढ़ की तरह देखा गया है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस संभाग में अपनी स्थिति मजबूत होने का दावा कर रही है। और इस बीच सबको इंतजार है 3 दिसंबर का, जब पता चलेगा कि किसके दावों में कितना दम है। कौन शहडोल संभाग के साथ प्रदेश में परचम लहराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए सबसे पहले आपको शहडोल संभाग में आने वाले जिलों के बारे में बताते हैं कि आखिर शहडोल संभाग में कितने जिले हैं। शहडोल संभाग में कुल 3 जिले आते हैं, जिसमें शहडोल, उमरिया और अनूपपुर शामिल हैं। अब आपको बता दें कि साल 2018 के नतीजों की भी बात करें तो 2018 में शहडोल संभाग की 8 सीटों पर क्या नतीजे रहे। जब साल 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शहडोल संभाग की 8 में से 6 सीटें जीती थी। वही 2018 का हम जब जिक्र करते हैं तो इस चुनाव में संभाग में बीजेपी को 8 में से 5 सीटें मिली थी, तो कांग्रेस ने अपनी जीत का ग्राफ बढ़ाते हुए 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं अब आपको बता देते हैं कि शहडोल संभाग के जिलों में कितना वोटिंग प्रतिशत रहा है और किस जिले में कितना मतदान हुआ है। बात करें शहडोल की तो शहडोल में बम्पर वोटिंग हुई है, यानी 78.36% मतदान हुआ। वहीं उमरिया जिले में 76.68% मतदान हुआ। बैतूल की बात करें तो यहां 77.15% मतदान हुआ है। तो अब आपको बताते हैं कि शहडोल संभाग में 8 सीटें हैं, कितना मतदान हुआ। संभाग के शहडोल जिले में 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां बिहारी सीट पर 74.75% मतदान हुआ। जयसिंह नगर का अगर जिक्र करें तो 81.02% वोटिंग हुई है। जैतपुर में 80.95% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं बात अगर उमरिया जिले की करें तो जिले में 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां बांधवगढ़ में
79.19% मतदान हुआ तो मानपुर में 77.09% मतदान दर्ज किया गया है। अनूपपुर जिले का भी जिक्र कर लेते हैं, जहां 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें अनूपपुर सीट पर 77.67% मतदान हुआ तो वहीं कोतवा सीट का अगर जिक्र करें तो 78.03% मतदान दर्ज किया गया। तो पुष्पराजगढ़ में बम्पर वोटिंग हुई, 80.16% वोटिंग हुई है, जो कि अच्छा ग्राफ माना जाता है। तो कई दिग्गजों की किस्मत दाव पर है। तो चलिए अब आपको उन दिग्गजों के नाम भी बता देते हैं जिनकी साख इस बार दाव पर लगी हुई है। इस लिस्ट में पहला नाम शिवराज सरकार के मंत्री बिसाहुलाल सिंह का है। आदिवासी समाज में अच्छी पकड़ रखने वाले बिसाहुलाल सिंह 9वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने इस बार उनको अनूपपुर से प्रत्याशी बनाया। तो मानपुर सीट से मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री मीना सिंह मांडवे चुनाव मैदान पर हैं और परिसीमन के बाद मानपुर सीट अपने नाम के साथ ही मीना सिंह के लिए भी जानी जाती रही है और मीना सिंह 7वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। तो वहीं साथ ही कांग्रेस ने अनूपपुर सीट से मंत्री बिसाहुलाल सिंह के सामने नए चेहरे के रूप में रमेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। 2020 में कमलनाथ के आश्वासन पर रमेश ने डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। और इसके साथ ही बिहारी सीट का अगर जिक्र करें तो यहां बीजेपी ने दोबारा युवा विधायक शरद कोल पर दाव लगाया है। कोल समाज के कद्दावर नेताओं ने शरद की गिनती इनकी होती है और लगातार हम देखते हैं कि कोल समाज का झुकाव शरद यादव की तरफ रहता है, क्योंकि इनके पिता भी राजनीति में रह चुके हैं, अच्छा अनुभव रखते हैं और उनके पिता की वजह से शरद कोल को वो इंपॉर्टेंस वहां पर देखने को मिलती है। वहीं शरद ने पिछले चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। शहडोल संभाग की जैतपुर सीट की अगर जिक्र करें तो बीजेपी ने जयसिंह मरावी को मैदान में उतारा है। वहीं जयसिंह को पार्टी ने जहां से टिकट दिया है उन्होंने कभी पार्टी को निराश नहीं किया। हर सीट से जयसिंह मरावी जीतते आए हैं। वहीं जैतपुर से जयसिंह के सामने कांग्रेस की तरफ से उमा दुर्वे मैदान में है। उमा की जैतपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में काफी अच्छी पकड़ बताई जाती है। तो देखिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा भी हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। सबसे पहले मैं प्रमोद का रुख करूंगी। प्रमोद, क्या लगता है इस बार की क्या स्थिति शहडोल में देखने को मिलेगी? बीजेपी का गढ़ रहा है और हम जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो भी हमने देखा कि इस बार वोटर्स जो हैं वो साइलेंट भी नजर आए और साथ ही कुछ तो बदलाव या अलग इस बार स्ट्रैटेजी शहडोल में देखने को मिलेगी। देखिए, ये वो संभाग है जहां से मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी की जो वोट बैंक है वो बहुतायत है और इस बार आप देखेंगे तो जनजातीय वर्ग को साधने के लिए पीएम मोदी से लेके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक आए और कोल महाकुंभ का आयोजन किया गया। आदिवासियों को कैसे साधा जाए, ये अलग अलग डिफरेंट जो है जतन किए गए। तो कुल मिलाकर दिग्गजों के साथ साथ जनजातीय वर्ग का जो टर्न है वो शहडोल संभाग से तय होता है और यहाँ से जो जनजातीय वर्ग का जो मूवमेंट है वो आपको याद होगा पूरे मध्य प्रदेश में समूचे साधने की शुरुआत शहडोल से होती है। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो वो जनजातीय वर्ग के बीच में पहुंच गए थे। यहाँ पर कई बार शहडोल देखिए रीवा में आप देखेंगे तो केंद्रीय गृह मंत्री ने कोल महाकुंभ को बुलाया गया और आपको याद होगा शरद कोल बीच में बीजेपी से नाराज हो गए थे लेकिन उन्हें मनाया गया क्योंकि वो इस वर्ग में बड़ी पेठ रखते हैं और फिर बाद में उनके टिकट पर भी संकट था लेकिन एट द एंड उनको टिकट दे दिया गया और फाइट बड़ी वहां पर टाइट है। तो कुल मिलाकर शहडोल ही सियासत में सनसनी फैलाता है। जो यहाँ से बड़े पैमाने पर ज्यादा सीटें जिसकी आती है वो सत्ता तक पहुंच जाता है और जिसका ग्राफ यहाँ पर गिरता है पूरे समूचे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो जनजातीय वर्ग के बीच में उसका ग्राफ गिर जाता है। ये 18 के नतीजे बताते हैं। देखिए शहडोल संभाग में बीजेपी की कम सीटें हुई तो समूचे मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्ग के बीच में बीजेपी की जो पैठ थी, जो ज्यादा सीटें थी 47 जनजातीय आरक्षित सीटें, वो बीजेपी की कम हो गई थी और सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चली गई थी। बिल्कुल प्रमोद, हम लगातार देखते हैं कि जिस तरीके से शहडोल में स्थिति देखने को मिली। अगर हम शहडोल संभाग का जिक्र करें तो इस वक्त वो बीजेपी का गढ़ है। सत्य प्रकाश जी से मैं समझना चाहूंगी क्योंकि वो वरिष्ठ पत्रकार है और एक्सपीरियंस रखते हैं, राजनीति को करीब से देखते हैं।
क्या लग रहा है सत्य प्रकाश जी, जैसा कि प्रमोद भी कह रहे थे कि शहडोल सत्ता की चाबी कहलाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वहां से जीत दर्ज करता है वो प्रदेश में भी राज करता है। इस बार की स्थिति कैसी देख रहे हैं आप? जी, प्रमोद जी ने जो कहा है, उन्होंने मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे कुछ छाना है और बड़ी लंबी जर्नलिज्म है उनकी भी, तो कुछ हद तक जो चीजें हैं वो वाकई सही हैं। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, शहडोल संभाग इस इलेक्शन में जो सेंट्रल लीडरशिप है, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, दोनों के फोकस एरिया में रहा है। यही कारण है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी की कई विजिट्स वहां हुई हैं लास्ट 6 मंथ में। तो ये जो पिछला इलेक्शन है उसकी हार का, यानी बीजेपी 2018 में जो चुनाव हारी, उसकी हार का एक बड़ा कारण यह भी माना जाता है कि उससे आदिवासी वोटों का दूर होना। इसीलिए तो 47 रिजर्व सीट्स में से उसने केवल 16 सीट्स जीती थी, और 2003 से लगातार उसकी जीत का बड़ा कारण आदिवासी सीटों पर उसकी लंबी पकड़ मानी जाती रही है। तो ये एक बड़ा कारण था। इसके बावजूद भी 2018 में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस इस रीजन में कांग्रेस की अपेक्षा बेटर था। तो यहां भारतीय जनता पार्टी को पोटेंशियल है इस एंगल से। दूसरे एंगल से अगर अपोनेंट पार्टी कांग्रेस को देखते हैं तो वहां पर कांग्रेस के पास भी पोटेंशियल है, क्योंकि उसको पिछले चुनाव यानी तो 2013 के बाद से 2018 इलेक्शंस में उसने 1 सीट गेन की। तो तात्पर्य क्या है कि उसको भी पोटेंशियल है। इसलिए कहीं ना कहीं दोनों पार्टी के वो मेन फोकस पर रहा है। साथ ही एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि चाहे रानी दुर्गावती की बात हो या दूसरे इवेंट्स हो, प्रधानमंत्री मोदी की आपने देखा होगा कि आमने सामने फेस टू फेस बात उन्होंने आदिवासियों से की। तो ये जो प्रयास थे शहडोल के, ये इसीलिए थे कि उससे, देखिए आपको बताऊं, शहडोल जो रीजन है ये बेसिकली ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, और ये सीधी सिंगरौली सीधी से ये जो बेल्ट जाता है, और शहडोल का बेल्ट मंडला, जबलपुर होते हुए नर्मदा के किनारे होते हुए निमाड़ तक निकलता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहां से एक ऐसा मैसेज ट्राइबल्स में जाता है, जिसके कारण ही कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दल इस रीजन को ज्यादा चुनते हैं अपने कैनवासिंग के लिए या कैंपेनिंग के लिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है ऋषिका कि ये जो रीजन है इसमें मेन लड़ाई वो एक बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले बार 2018 में, यानी कि बिसाहू लाल सिंह जो कभी दिग्विजय सिंह के बहुत करीब होते थे और उनके कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं, तो इसके बावजूद उनका पार्टी छोड़ना, 2020 में हुए बायपोल में उनका जीतना, अब कहीं ना कहीं उनकी साख कुछ उनके कंट्रोवर्शियल वीडियो। सत्य प्रकाश जी, एक वक्त था जब अगर मैं अनूपपुर विधानसभा सीट की बात करूं तो वो कांग्रेस के गढ़ के नाम से जानी जाती थी वो सीट, लेकिन अब बिसाहू लाल जब से बीजेपी में आए तो अब ये होगा कि वो बीजेपी, अब क्या इस बार बीजेपी वापसी करती है या बिसाहू लाल के चेहरे पर चुनाव होगा? जिस तरीके से भी जब नतीजे आएंगे तो स्थिति साफ हो जाएगी। प्रमोद और सत्य प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।